गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD हमें रेक्टेंगल दे रखा है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। शो दैट ABCD is square. Second, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। सो ABCD हमें रेक्टेंगल दे रखी है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। और कुछ हमें गिवन दे रखा है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो यहाँ पे एंगल A को मैंने 1 2 कर दिया और एंगल C को नेमिंग कर दी 3 और 4। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल, और यहाँ पे बाइसेक्ट एंगल C को भी कर रहा है, तो 3 इक्वल्स टू 4। तो जो गिवन था हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख लिया। टू प्रूव ABCD इज स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी साइडें हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड हमें प्रूव करना है डायगोनल BD, ये जो BD है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल आपके पास ABC है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC, इसका कंपैरिजन दूसरी ट्राइंगल ADC के साथ करेंगे। ये जो ट्राइंगल है ADC, इनका कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, हमने लिख दिया, हमें गिवन था। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ये भी हमने लिख दिया, गिवन था हमें। और यहाँ पे जो AC है वो आपका कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे मैंने इनको सेपरेट करके ड्रॉ कर लिया है। ये आपका ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल ADC है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और जो AC है वो AC के इक्वल, ये आपका कॉमन है। ओके, अब दोनों के दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंट है। सो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से इसके ऊपर ओवरलैप करूँ तो जो AB साइड है वो किसके ऊपर आ जाएगी, AD के ऊपर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AD। क्यों, CP CT corresponding पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। टाइम बीइंग के लिए इसको मैंने B इक्वेशन दे दिया। ओके, सो अब नेक्स्ट हमें जो गिवन था बेटा, ABCD जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई थी। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल, और AD इक्वल हमारा BC के इक्वल। सो अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये तो पहले से इक्वल थे, ये पहले से इक्वल थे, इसका मतलब ऑल साइड्स क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको B कर दिया और इसको हमने जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल थी उसको A कर दिया। फ्रॉम A एंड B को जब हम देख रहे हैं तो ऑल साइड्स क्या हो जा रही हैं, इक्वल हो जा रही हैं, और ABCD हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ऑल साइड इक्वल है, यही प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। ईच एंगल 90 होता है, तो वो तो हमें यहाँ भी दे रखा है, ईच एंगल क्या है, 90 है, वो तो ऑलरेडी है। डायगोनल इक्वल होते हैं, तो यहाँ भी डायगोनल इक्वल, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। सो अब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट बोथ एंगल B एज वेल एज एंगल D। इस यहाँ पे इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऐसे भी तो ABCD हमारा स्क्वायर बन चुकी है। सो इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD का कंपैरिजन हम BDC के साथ कर रहे हैं। सो AB, जो AB है आपके, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल। क्यों है, ABCD जो स्क्वायर, अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि ABCD क्या बन गया, हमारा स्क्वायर बन गया है। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। AD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ये जो साइड है इसके इक्वल है। BD इक्वल्स टू BD, जो आपके कॉमन है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। ओके, अब मैंने इनको सेपरेट से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ABD को तो एज इट इज रखा, और जो दूसरी ट्राइंगल था उसको रीअरेंज कर लिया। ये बन गए हमारे पास CBD।
जो इसकी क्रॉसपोंडेंस है यहाँ पे, ये एक्चुअली BDC भी लिख सकते हो, पर हमने क्रॉसपोंडेंस सीखी थी, तो ये आगे CBD, CBD, अब इसको लिख सकते हो CBD। ओके, अब यहाँ पर AD किसके इक्वल है? CD, AD और CD इक्वल है। BD और BD हमारे इक्वल हैं, कॉमन है ये। और यहाँ से AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो ये SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगी। अब इस ट्राइंगल को इसके ऊपर मैं रखूँ अगर, तो कौन सा एंगल किसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा? तो एंगल ABD, ABD ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, CBD। और ये जो एंगल है ADB, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम ध्यान से फिगर में देखें तो अगर ये जो एंगल है आपके पास ABD, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो रहा है? CBD, ये देखो ये आपस में इक्वल हो रहे हैं फिगर में, इसका ये एंगल्स आपके इक्वल हैं। और दूसरा एंगल हमने यहाँ पे ये शो किया ADB, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है CBD, ये जो एंगल है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। दैट मीन्स BD बाइसेक्ट बोथ एंगल B भी बाइसेक्ट हो रहा है एज वेल एज एंगल D भी हमारा बाइसेक्ट हो रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ABCD द 2 पॉइंट P and Q टेकन ऑन ए डायगोनल BD, ये जो डायगोनल है इसके ऊपर हमने P and Q पॉइंट ले लिए हैं, सच दैट DP किसके इक्वल है? BQ के इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल APD, ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, इसके कॉन्ग्रुएंट है। AP इक्वल्स टू CQ, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये जो ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। AQ इक्वल टू CP एंड APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है, गिवन में हमें दे रखा है DP इक्वल्स टू BQ। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल को कंपैरिजन कर लेते हैं। APD, इस ट्राइंगल का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? BQC के साथ हो रहा है, ठीक है, या CQB के साथ हो रहा है। तो फर्स्ट तो हमें गिवन है DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन था हमारे, तो यहाँ पे मैंने तो गिवन लिख दिया, हमें दे रखा है इस ट्राइंगल का ये पार्ट इसके इक्वल है। दूसरा जो बेटा आपको एंगल दिखाई दे रहा है ADP, ये जो एंगल ADP किसके इक्वल है? QBC, क्यों इक्वल है? देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर ध्यान से आप देखो अल्टरनेटिव एंगल क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ये साइडें आपकी पैरेलल हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया AD पैरेलल BC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। ओके, AD इक्वल्स टू CB, AD ये जो साइड है CB के इक्वल क्यों होगी? अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो आपकी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस बन गई है? SAS कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। सो यहाँ से क्या सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं अगर हम इन ट्राइंगलों को ड्रॉ करें सेपरेट से? सो यहाँ मैंने सेपरेट ड्रॉ कर दी ये ट्राइंगल APD एंड CQB। सो DP इक्वल्स टू BQ, ये हमारा साइड इक्वल हो गई। फिर ये जो एंगल है APD, अल्टरनेटिव बन रहे हैं ये एंगल, और थर्ड AD इक्वल्स टू BC या CB, ये इक्वल हो गया आपके। इस ट्राइंगल को इसके ऊपर मैं अगर ओवरलैप करूं तो यहाँ से अगर ओवरलैप करूंगा तो जो AP साइड है वो किसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी? CQ के इक्वल। तो यही हमारा सेकेंड पार्ट था, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट के साथ ही हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ऐसे ही थर्ड के साथ ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AQB एंड CPD, अब देखते हैं AQB कौन सी ट्राइंगल है? ये वाली ट्राइंगल है AQB, इस ट्राइंगल की बात हो रही है अब, और दिस ट्राइंगल की बात हो रही है CPD, इनका कंपैरिजन करेंगे। अब सेम चीज बेटा यहाँ भी हो रही है हमारे पास। देखो AB किसके इक्वल है? CD, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये जो एंगल आपका बन रहा है दिस एंगल, इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे आपका बन रहा है। ओके, एंड थर्ड साइड हमें BQ और DP तो हमें गिवन ही दे रखे हैं,
तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू पी डी सी। कंसेप्ट वही लिख दिया, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी जे लाइंस आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और ये जो एंगल है आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो यहाँ से हम लिख देंगे ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। जैसे हम ये जो आपका ए क्यू है ना, ये ऑटोमेटिकली किसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, सी पी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारा हो गया, ये तो आपका सी पी सी टी से हो गया। अब फिफ्थ पार्ट, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, यहाँ पे हमने क्या बता दिया, फर्स्ट जो आपका सी पी सी टी था वहां हमने ये कहा जो ए पी है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल। जो आपका ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है, यहाँ पे प्रूव हमने किया ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। और जो सेकंड है वहां पे हमने ये बताया ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। अब इन दोनों चीजों को हम डायग्राम में ढूंढते हैं। ए पी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल्स टू पी सी या सी पी। तो ये जो डायग्राम आपकी बन रही है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अगर अपोजिट साइड्स आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सो ये कहाँ होता है, ये आपका पैरेललोग्राम में होता है। तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बन रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQD and AP equals to CQ. ये तो आपका CPCT से आ जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है आपकी, इसका कंपैरिजन इस ट्राइंगल के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा हमें दे रखा है ABCD जे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अब आपके माइंड में होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके पास अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। सो अब इन्हीं ट्राइंगल का कंपैरिजन करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल APB एंड CQD, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, अगर ये देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे D और C था, यहाँ पे AB है। सो एंगल APB ये तो 90 है, ये तो हमें गिवन ही दे रखा है, परपेंडिकुलर है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको मैंने 1 कर दिया, उसको 2 कर लिया, नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे ABD 1 इक्वल्स टू 2, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स। और इसमें रीजन लिख देना है AB पैरेलल CD एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। पैरेलल क्यों है, बिकॉज पैरेललोग्राम है। AB इक्वल्स टू CD, AB और CD आपके क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो ये जो ट्राइंगल है कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हमने स्टडी किया हुआ है, एंगल साइड क्राइटेरिया, तो इससे आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी, मैं ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है APB ये 90 है, ये भी 90 है, और AB आपका CD के इक्वल है। तो अगर इनको ओवरलैप करें तो AP किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, CQ के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, AP इक्वल्स टू CQ। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, AB equals to DE, AB equals to DE, AB parallel DE, BC equals to EF, BC equals to EF, BC parallel, ये parallel भी है। The vertices A, B and C are joined to the vertices D, E and F respectively. See figure, ये figure हमारे पास है। Show that the quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel CF and AD equals to CF, quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC equals to DF, triangle ABC congruent to triangle DEF। तो बेटा ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं थ्योरम 8.8 का एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं।
थ्योरम 8.8 हमें ये कहती है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर हमें एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में उसने यही कहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए वी इक्वल्स टू डी ई, तो वही जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन में। अब फर्स्ट की बात आती है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इसको ध्यान से समझना है आपने। ए बी ई डी इसकी बात हो रही है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये आपस में इक्वल हैं और ये पैरेलल भी हैं, ये इक्वल भी हैं, ये साइडें इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सेम साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हों तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख दिया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल या पैरेलल एंड इक्वल। सो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। आप ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू बीई, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बीई और ए डी पैरेलल बीई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये लिख दिया ए डी पैरेलल बीई और यहां से आप लिख दोगे ए डी इक्वल्स टू बीई, ये आगे आपका यूज हो जाएगा ये आपका। अब सेकेंड इन क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी, फर्स्ट हमारा हो गया ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम और साथ में हमने एक रिजल्ट और भी लिख लिया। अब बीई एफ सी इसकी बात हो रही है, बीई एफ सी। तो हमें गिवन में क्या था, गिवन में यहां दे रखा है बीई इक्वल्स टू ई एफ और बीई पैरेलल ई एफ, ये इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी है। तो क्या बन जाएगा, बीई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। रिजल्ट वही लिखेंगे हम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम, अगर ये पैरेललोग्राम बन ही गया है तो ये तो साइडें पैरेलल थी, अब इसकी अपोजिट साइडें, अब BE यहां से आ जाएगा BE पैरेलल, BE किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के, कॉमा BE इक्वल्स टू CF। इसका यूज आगे हम देख लेंगे। थर्ड पार्ट AD पैरेलल CF, तो देखो बेटा AD पैरेलल किसके है, BE के, और यहाँ पे BE किसके पैरेलल है, CF के। तो AD पैरेलल BE और BE पैरेलल CF। सो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है इसको, ABD इज ए पैरेललोग्राम। तो ऑलरेडी मैंने बेटा यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये रिजल्ट हमने लिख लिया था। तो इस पैरेललोग्राम में यही रिजल्ट लिख रहे हैं, AD पैरेलल BE एंड AD इक्वल्स टू BE। और जो दूसरा पैरेललोग्राम था हमारे पास, वहां से हमने दूसरे पैरेललोग्राम से हमने क्या रिजल्ट लिखा, BE पैरेलल CF एंड BE इक्वल्स टू CF। अब यहाँ इन दोनों को मिलाइए, AD पैरेलल BE एंड BE पैरेलल CF। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, AD पैरेलल CF, ये CF पैरेलल AD एक ही बात है। अब AD इक्वल्स टू BE एंड BE इक्वल्स टू CF, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू CF। ओके, तो यही तो हमें प्रूव करना था, थर्ड पार्ट में यही हमें कहा था, AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल्स टू CF। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखते हैं बेटा ये आपका पैरेललोग्राम कहाँ बन रहा है। अब जो रिजल्ट हमारे पास आया AD पैरेलल CF थर्ड में, तो उसको ढूंढते हैं, AD पैरेलल CF इसकी बात हो रही है एंड AD इक्वल्स टू CF, ये AD CF के इक्वल भी है। ACFD ये आपका क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये कहाँ कौन से रिजल्ट से आ गया, थर्ड का जो रिजल्ट हमने बनाया उस रिजल्ट को हमने फिगर के अंदर ढूंढा, तो यहाँ से ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो आएगा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इसकी जो अपोजिट साइडें क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, AC पैरेलल DF और AC इक्वल्स टू DF। तो यही हमसे पूछा गया है, AC इक्वल्स टू
DF पैरेलल नहीं पूछा है तो हमने इक्वल वाला कंसेप्ट लिख दिया, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब लास्ट पार्ट ट्राइंगल ABC एंड DEF, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। सो अब ये जो ट्राइंगल हैं इनका कंपैरिजन करके इनको हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो AB इक्वल्स टू DE, ऑलरेडी हमने गिवन है हमें AB इक्वल्स टू DE, ये तो हमें गिवन ही था। ओके, ये पार्ट हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये भी हमने लिख दिया, ये गिवन भी था हमें, ये भी हमें गिवन था। BC इक्वल्स टू EF, ये भी हमें गिवन था, दो तो हमें गिवन ही है। थर्ड, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसमें ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये तीनों की तीनों साइडें आपकी इक्वल हो गई, और सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है वन इफ द वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। तो AB पैरेलल CD हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, एंड AD इक्वल्स टू BC, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो एक हिंट दे रखा है हमें कि जो आपके पास AB है इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है, B पैरेलल है वो आपका इसके पैरेलल दिया हुआ है EC के, ये हमने खुद से किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली। तो जो इसकी बात हो रही है कि AB को हमने एक्सटेंड कर दिया E पॉइंट तक, C से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AD के पैरेलल है। तो ऑलरेडी देखो बेटा, AB या आप AE कह सकते हैं, ठीक है, AE कह सकते हैं, AE पैरेलल CD है, क्योंकि ये दे रखा है हमें AB पैरेलल CD, तो AB तो आगे चला गया, AE लाइन तो एक ही है, ये हमने खुद से कर लिया, एक्सटेंड कर लिया AD पैरेलल CE। तो ये क्या बन गया, AECD हमारा क्या बन गया, इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइडें पैरेलल हैं, ये साइडें पैरेलल हैं। E पैरेलल CE है या EC कह लीजिए आप, ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एंगल 1 ये कर दिया, इसको एंगल 2 कर दिया, इसको एंगल 3 कर दिया, ताकि थोड़ा सा हमें नेमिंग करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे E को मैंने क्या एंगल किया हुआ है 3, तो एंगल A प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। अब ये कह रहा था AD किसके पैरेलल है, BC के। अब AD किसके यहाँ पैरेललोग्राम बन गया ना, तो AD इक्वल्स टू EC हो जाएगा। इसका मतलब AD इसके इक्वल है और AD ही इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, सो इन ट्राइंगल BCE, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है ना BCE, यहाँ पे BC इक्वल्स टू EC, इक्वल है ये, और यहाँ से अब ये साइडें इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। तो अब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, अब 1 और 2 क्या बना रहे हैं आपके, 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 1 और 2 आपके लीनियर पे, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 की जगह मैंने लिख दिया 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 1 और 3 का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 एंड 3, इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री, इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से लिखा एंगल A प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब एंगल 3 से एंगल 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से क्या आ गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1। अब ध्यान से देखो एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 कौन सा हमारा, B है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। अब C कहाँ पे है, ये है, और D ये वाला एंगल है, C इक्वल्स टू D। अब देखो ABCD ट्रेपेजियम है, तो ये साइड, ये आपकी लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल बनेगी, इन दोनों एंगलों का सम
180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दो एंगल का सम 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। सो अब बट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, अभी जस्ट हमने प्रूव किया, तो इंस्टेड ऑफ ए हमने क्या पुट कर दिया, बी। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, तो बी से बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, या इसको आप कह सकते हो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे ए बी सी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और बी ए डी इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ सेपरेट से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। तो ए बी तो दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है, ये इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी। एंगल ए और एंगल बी ये अभी जस्ट हमने प्रूव किए, प्रूफ 1। बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये जो बी सी है आपके पास, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये तो हमें गिवन ही है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी लिख रहे हैं। बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये तो हमें स्टार्टिंग में गिवन है, दे रखा है। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियस है जो बी डी है वो किसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ए सी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी, यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, अब एक्सरसाइज तो आपके 8.1 फिनिश हो गई। अब एक एग्जाम्पल रहता था, एग्जाम्पल नंबर 4। टू लाइन्स L and M are intersected by a transversal P. Transversal P, see figure 8.15. This is the figure. Show that the quadrilateral formed by the bisector of the interior angle is a rectangle. अब ये जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये आपस में मिलके क्या बना रही हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर हम ये बता दें कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारा काम हो गया। जो गिवन था, गिवन हमने लिख लिया, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, ये जो बाइसेक्टर है, ठीक है, एंड ए सी क्यू, इसका बाइसेक्टर ए सी क्यू कहाँ मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो मैंने लिख दिया। ऐसे ही बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी आर, ये जो बाइसेक्टर है, और एस ए सी कहाँ मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं, ठीक है। क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो सबसे पहले ये पैरेलल लाइन दे रखी है, तो पी ए सी, ये जो एंगल है पी ए सी, ये जो एंगल है पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेटिव एंगल। अब इनका मैंने क्या कर दिया, हाफ, दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आ गया हाफ ऑफ एंगल पी ए सी, तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी ये वाला एंगल आ गया, सिर्फ इतना सा। एंड हाफ ऑफ एंगल ए सी आर, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ए सी आर, ठीक है। अब ये जो क्या एंगल बन गया, हाफ दोनों तरफ हो गया, ये बन गया बी ए सी, इस एंगल की जो बात कर रहा था। दूसरा हमारे पास बन गया ए सी डी, ये जो एंगल है ये हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हैं। अगर ये अल्टरनेटिव एंगल हैं तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी पैरेलल सी डी, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। अब इन द सेम वे इन एंगल्स को देखेंगे, एस ए सी एंड क्यू सी ए। अब एस ए सी ये वाला एंगल है, एस ए सी, अब किसके इक्वल है, ये बेटा ये वाला अल्टरनेटिव एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये तो अल्टरनेटिव एंगल ही है, आपस में इक्वल होंगे। अब इनका भी हाफ कर दिया, हाफ ऑफ एस ए सी, इस एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल है। अब यहाँ पे इसका हाफ किया, इस एंगल की बात हो रही है। अब ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे
इक्वल होंगे तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। तो यहां से हम ये बोल देंगे AD पैरेलल BC। सो यहां से आ गया हमारे पास AD पैरेलल BC। फ्रॉम 1 and 2 AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। तो ABCD क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया। अब ABCD से पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब हमारे लिए इजी हो गया। अब किसी तरीके से हमें ये बताना है कि एक एंगल 90 है, कोई एक एंगल 90 हो जाएगा तो वो अपने आप क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। नाउ एंगल PAC। अब PAC कौन सा है, PAC ये एंगल पूरा का पूरा, प्लस CAS, ये एंगल प्लस CAS, ये आपके क्या बन रहे हैं, देखो बेटा लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही मैंने यहां पे लिख दिया। दोनों तरफ 1/2 से इनटू कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ, इसका हाफ, तो 90 आ गया। अब हाफ ऑफ PAC, पहले मैंने आपको बताया हाफ ऑफ PAC, इस ये वाला एंगल लेंगे BA, ये जो आपका C, तो ये यहां पे मैंने लिखा BAC, BAC, और इसका हाफ लेंगे हम CAD, ये जो एंगल है। थोड़ा सा बेटा ये फिगर, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, CAD 90। अब देखो ना बेटा, ये इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 हो रहा है, तो कंप्लीट एंगल क्या हो गया, BAD। अब BAD आपका क्या बन गया, 90 डिग्री। अब BAD 90 बन गया तो ये तो पैरेललोग्राम है, अगर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे 90, अगर ये है तो इन दोनों का सम भी, पैरेलल लाइन है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहीं पे हमने लिख दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। अगर एक 90 बन गया तो अगर पैरेललोग्राम है ये तो सभी के सभी एंगल्स क्या बन जाएंगे 90। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।